हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 से 14 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक के साथ हाल ही में समझौता किया है। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक इसकी राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में और इसके CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के साथ कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। प्रश्न, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो हॉकी इंडिया इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ये मणिपुर के हैं। तो ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात करें हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। प्रश्न, इसरो किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसरो अमेजोनिया उपग्रह ये ब्राज़ील का उपग्रह है, तो इसको इसरो लॉन्च करेगा। अमेजोनिया उपग्रह ये उपग्रह अमेजन के वनों की कटाई की निगरानी करेगा जिससे कि जंगल की रक्षा की जा सके और इस उपग्रह से कृषि क्षेत्र में भी मदद मिलेगी। तो ये ब्राज़ील का उपग्रह है अमेजोनिया फर्स्ट, तो इसे इसरो लॉन्च करेगा। बात हुई इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया ब्राज़ील की राजधानी है और ब्राज़ील की करेंसी है रियल इसकी करेंसी है और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न, दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है तेंजिन गेडे थोंग ने। तेंजिन गेडे थोंग ये 14वें दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। ये लगभग 40 सालों से 14वें दलाई लामा के साथ हैं। तो 14वें दलाई लामा के जीवन पर आधारित ये बुक है और इसको तेंजिन गेडे थोंग ने लिखा है। बात करें 14वें दलाई लामा की, तो 14वें दलाई लामा ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। 14वें दलाई लामा ये 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे क्योंकि तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था, तो इसलिए तिब्बत से भागकर ये भारत आ गए थे और वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और इन्हें 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 14वें दलाई लामा के जीवन पर यह बुक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी और इसके लेखक हैं तेंजिन गेडे थोंग। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाते हैं और इस बार इसकी थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स। ये इस बार इसकी थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स। ये इस बार इसकी थीम है।
तो विश्व जनसंख्या दिवस ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत 1989 में हुई थी। और जब इसे मनाने की शुरुआत 1989 में हुई थी तब विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ थी और अब विश्व की जनसंख्या 750 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। अध्यक्ष ने किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? तो नादौन पुलिस थाना ये हिमाचल प्रदेश का है। नादौन पुलिस थाना ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित है। तो इस पुलिस थाने को देश का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। दक्षिण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में देश में बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में देश में बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। तो तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर है। तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। तो बाजार कर्ज के मामले में 2020-21 में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। इसका नया मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका नया मुख्यालय है लुसाने ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में इसका नया मुख्यालय है और इसका पुराना मुख्यालय भी लुसाने में है। तो इसका जो नया मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, तो इसे यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन ये शुरू हुआ है ब्रिटेन में ये शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन ये हाल ही में ब्रिटेन में शुरू हुआ। अध्यक्ष ने जॉन्स लैंग लासेल द्वारा जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत को मिला है 34वां स्थान। तो जॉन्स लैंग लासेल द्वारा जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत को मिला है 34वां स्थान। इसमें पहला स्थान मिला है यूके को, दूसरा स्थान मिला है यूएसए को और तीसरा स्थान मिला है ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वैली ने रिटायरमेंट की घोषणा की? तो रानेम एल वैली ये मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी हैं। तो हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। साल 2015 में विश्व में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली ये स्क्वैश खिलाड़ी बनी थी। तो साल 2015 में इन्होंने विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करें मिस्र की, तो मिस्र इससे इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट और इसकी राजधानी है काहिरा इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है पाउंड और मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सिसी।
मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चार्ली डैनियल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो चार्ली डैनियल ये एक म्यूजिशियन थे, ये एक अमेरिका के फेमस म्यूजिशियन थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है और इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। और 2016 में इन्हें कंट्री म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। 2016 में इन्हें कंट्री म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो ये अमेरिका के एक फेमस म्यूजिशियन थे चार्ली डैनियल। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया? तो इससे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा इससे लॉन्च किया गया है और ये मॉड्यूल स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग, इसमें नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत और नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रश्न, ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक कौन बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है भारत। तो ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। दूसरा सबसे बड़ा देश भारत बना है। तो पहला कौन सा है? पहला है अमेरिका और दूसरा है भारत, तीसरा है जर्मनी। अगला प्रश्न, ली सियन लूंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ली सियन लूंग ये अभी तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। तो ये फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी है डॉलर। सिंगापुर की राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। तो ली सियन लूंग ये सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? तो भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया छत्तीसगढ़ ने। इस ई लोक अदालत के जरिए ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। राज्य के 23 जिलों के 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई इसके जरिए की गई। तो भारत की पहली ई लोक अदालत, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ ने किया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। दोस्तों, आज आपके लिए पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को चेचक और खसरे से मुक्त किया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।